नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड के युवा कलाकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। लोक गायक हर जोशी, नीरज चौपाल के साथ साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह एवं सिनेमा जगत से विटू ममगाई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव राणा ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने युवा हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में कला और हुनर की भरमार है और हम कला और हुनर की कदर करते हैं और हुनरमंद युवाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। उन्होंने युवा कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की है कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप जारी किया गया था। उससे पर उतनी शिकायतें आ रही थी कि विभाग निस्तारित ही नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ऐप पर ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण सड़कों की आ रही हैं, जबकि इसके अंदर ग्रामीण सड़क नहीं थी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास धन की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ऐप बनाया गया था। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण सड़कों के लिए भी जल्द ही सरकार बजट का प्रावधान कर सड़कों में गड्ढों को दुरुस्त करेगी। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है। अब लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है। अब लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देना शुरू हो गई है, बढ़ने लगी है और साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा तैयारी को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक आयोजित की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सहित पार्टी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे 4 सत्र तक चले इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तय की है। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बैठक में सातों मोर्चा को अपने अपने क्षेत्र के वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोर्चे को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उससे जनता को रूबरू कराएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और सभी मोर्चों को 5 लोकसभा सीट को भारी मतों से जीतने के लिए लक्ष्य दिया है। साथ ही पूरे मार्च तक कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए हैं। मोर्चे हैं, सातों मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। हुई तैयारियों को लेकर के देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमने पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हमने दरवाजे खोले। बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भाजपा मय
हो, इस भाव के साथ हमारे आगामी दिनों के सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। क्या प्रत्याशी 7 मोर्चे हैं, सातों मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की पहल पर रुद्रप्रयाग संगम तट को योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका आगाज जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों ने संगम तट पर योग की पहली क्लास लेकर किया है। संगम तट पर योग करने पहुंचे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने जिलाधिकारी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भगवान रुद्रनाथ की नगरी में संगम तट पर योग अभ्यास शुरू होना उनके लिए गर्व की बात है। भगवान नारद की इस तपस्थली का सदुपयोग पहली बार जनपद में शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क और भौतिकवाद को त्यागना ही योग का उद्देश्य है और इसके लिए नियमित योग अभ्यास होना जरूरी है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने इस प्रयास का श्रेय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि मां गंगा के तट पर योग अभ्यास करना अपने आप में एक आनंद की अनुभूति देता है। उन्होंने सभी लोगों से अपने दिनचर्या में योग अभ्यास को शामिल करने की अपील की है। आज पहली बार जो है रुद्रप्रयाग संगम पे रुद्रनाथ की भूमि में योग की जो क्लासेज हैं वो शुरू हुई हैं और जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं और आने वाले समय में जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भी ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और क्योंकि ये रुद्रनाथ की भूमि है और भगवान रुद्र जो हैं वो आदि योगी हैं, तो उनकी भूमि में योग की पहल करना एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं समझता हूँ रहेगा। और आने वाले समय में जो पर्यटक हैं और जो तीर्थयात्री हैं उनको भी ये सुविधा यहाँ पर देखिए। 2-4 राज्यों की पुलिस नहीं कर पाई, वह उत्तराखंड की एसटीएफ टीम ने कर दिखाया है। आपको बताते चलिए 2022 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर में बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पुलिस कर रही थी। वहीं देहरादून पुलिस ने मामले में पहले ही गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। हमारे यहाँ भी एसटीएफ के अलग अलग टीम्स में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का था जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फ़ोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो हमें लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, काशीपुर के नगर क्षेत्र में बढ़ते चोरियों के ग्राफ को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चोरियों को लेकर संदिग्ध लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। इस क्रम में बीती 28 दिसंबर को गिरिताल निवासी रंजीत सिंह की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी, जेवरात और एलईडी समेत घर का कीमती सामान चोरी करके ले गए। इसी के साथ ही बीती 26 दिसंबर को पशुपति विहार कॉलोनी निवासी हरिश्चंद्र के घर से अज्ञात चोर घर में घुसकर स्कूटी और घर का घरेलू सामान चोरी कर ले गए। दोनों चोरियों की पुलिस द्वारा छानबीन कर सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही 2 चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से देखा।
और सुरागशी करते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पर अलीगंज तिराहे और मानपुर रोड से बिना नंबर की स्कूटी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शादापुर मुंडा निवासी नई बस्ती मुंडो मुरादाबाद तथा दूसरे की पहचान आसिफ निवासी उपरोक्त के रूप में की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से स्कूटी, एलईडी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर द्वारा काशीपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन काशीपुर के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आभार जताया है। इनका सम्मान है जो पूरी कार्यकारिणी जीती है काशीपुर बार एसोसिएशन की। इस सभी का हम लोगों ने ब्राह्मण सभा की, चूँकि इसमें 3 पदाधिकारी जीते हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की है, इससे अवधेश चौबे भी हमारे उसमें सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं उस संस्था में। इसलिए हमारा और भी फर्ज बनता है। तो इसी के साथ साथ हमने ये निर्णय लिया अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा समिति महासभा समिति ने कि क्यों ना सभी का सम्मान किया जाए। हमारे लिए चूँकि सभी बराबर हैं, जब सभी जीते हैं तो पूरी कार्यकारिणी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। उसमें 8 कार्यकारिणी सदस्य हैं और 7 पदाधिकारी हैं। इन लोगों ने हमें जो यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और चूँकि हम लोग भी इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए हैं और उसके लिए हम लोग कार्य भी करते हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जिस पद पर भी हमें ये जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाते हुए साथ में इस समिति के लिए भी हम जो सहयोग हो सकता है वो करें। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि काशीपुर बार एसोसिएशन की ओर से इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा समिति को पूरा सहयोग मिले। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने हम सभी पदाधिकारियों और सदस्यगण का स्वागत के लिए आज बुलाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने हम सब लोगों का स्वागत किया। इस सभा से जुड़े हुए जो सुरेश शर्मा जी हैं, पूर्व पत्रकार रहे हैं, चीफ ब्यूरो दैनिक जागरण रहे हैं, उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है। छोटे भाई, बड़े भाई हैं वो मेरे, मैं उनके छोटा भाई की तरह से जब मैं पढ़ता था तब से मेरी उनकी पहचान है और उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं उनका, इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से पत्रकारिता को किया है, इसलिए भी मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जब हमें ये मैसेज दिया कि आप लोगों को भी आना, कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया ब्राह्मण सभा में। और जो उन्होंने आज शब्द इस्तेमाल किए, प्रयोग करे कि हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, उस नाते बहुत अच्छे से हम कार्य करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी बार की तरफ से कि जो उन्हें उम्मीद है उन उम्मीदों पर हम खरा उतरें। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के हिरनाखेड़ी गांव के आसपास के क्षेत्रों में गुलदार के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान थे। गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीण खेतों में जाने से डरते थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलदार को रेस्क्यू किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर लक्सर के हुसैनपुर गांव में आजकल बंदरों का आतंक छाया हुआ है। बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर डोशनी फ्लाईओवर तक किसी भी समय किसी भी जगह बंदरों को देखा जा सकता है। आसपास के खेतों व हाईवे पर बंदरों ने अपना कब्जा किया हुआ है। बंदरों ने इस कदर क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है कि अब बंदर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। आम आदमी सड़क पर चलने से भी अब डर रहा है। ग्रामीण द्वारा पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार शिकायत की जा रही है। ग्रामीणों को इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए वन विभाग अपनी टीम के साथ बंदरों का रेस्क्यू करने पहुंचा। रेस्क्यू टीम को एक जगह सैकड़ों बंदरों का झुंड मिला, लेकिन टीम की निष्क्रियता के चलते रेस्क्यू टीम मात्र 15 बंदरों का ही रेस्क्यू कर पाई है। बाकी बंदर टीम के साथ हाथ से बाहर निकल गए हैं, जिससे ग्रामीणों में खुशी की जगह निराशा छा गई है।
विभाग की इस कार्रवाई से ग्रामीण नाखुश नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं पकड़े गए, बंदर हो रहे सैकड़ों तो भी ज्यादा। इसमें हम लोग कह रहे बहुत तगड़ा नुकसान है, आदमी पे भी झपटा मारने लगे, जो न खदेड़ा तो आदमी को भी खाने लगे। तो इसके हम बहुत प्रभाव हम नाराज यहाँ सरकार के कह रहे हैं। गाँव में जो बंदरों की जो संख्या है, सैकड़ों बंदरों की संख्या है, और जो वन विभाग की टीम हमारे यहाँ आई थी वो केवल 15 को ही पकड़ के लेके गई है, और उससे जो बाकी बंदर है गाँव में आकर ऐसी जो इलाका है उसमें नुकसान कर रहे हैं और फसल को भी नुकसान कर रहे हैं। इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। वो दोबारा आए और दोबारा बंदरों को पकड़ने की कोशिश करें। बंदर कुछ नहीं पकड़े गए, बंदर हो रहे सैकड़ों तो भी ज्यादा। इसमें हम लोग इधर उत्तरकाशी में नशे के विरुद्ध पुलिस की जंग मुहिम उदयन के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन प्रसाद कुमार के निकट पर्यवेक्षण में मोरी में पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रभारी एसओजी प्रकाश राणा एवं थानाध्यक्ष मोरी मोहन कठायत के नेतृत्व में मोरी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सटीक जानकारी जुटाते हुए मोरी जेपी पुलिस के करीब से जयवीर सिंह राणा नामक व्यक्ति को अवैध चसर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो 4 ग्राम चरस भी बरामद की है। जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और उत्तरकाशी पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उदयन, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि में उत्तरकाशी पुलिस की मोरी थाने ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जयवीर सिंह राणा बताया जा रहा है और ये मोरी का ही रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है, और इसी बरामदगी के आधार पे इसके खिलाफ थाना मोरी में 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जो चरस बरामद की गई चरस है उसकी कीमत 6 से 6.5 लाख की गई है। और इस तरह से जो ये नशे के खिलाफ जो हमारी एक मुहिम है वो आगे भी चलती रहेगी, और ऐसे अवैध तस्करों पर और तस्करी पर जो है हम लगाम आगे भी कसते रहेंगे। तो कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर कानपुर के मौजूद विधायक उमेश शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने विधायक उमेश शर्मा पर एक युवती के शारीरिक शोषण करने और उसका वीडियो वायरल करने और युवती को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में जाने की बात कही है। यह बात पूर्व विधायक ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भी भीतरी घात का भी आरोप लगाया है। अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रुड़की में करता है और कहता है कि चैंपियन झूठ बोलता है। अगर मेरे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा किसी भी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने लाके दिखा दिया। 14 दिसंबर 2023 को डेट थी बलात्कार के मुकदमे की उमेश की, जो उमेश ने बलात्कार किया था लड़की से दिल्ली में, और 16 फरवरी 2018 को मुकदमा तुगलक रोड पुलिस थाने में नई दिल्ली में दर्ज है, जिसकी डेट अब 21 फरवरी है। बता दीजिएगा कब रिजाइन दे रहा है, झूठा मक्कार। उसके बाद सेक्स वीडियो रिलीज होता है, मैंने किया। 2 साल पहले मैंने वो सेक्स वीडियो देखा था इस व्यक्ति का, उस महिला से व्यभिचार करते हुए। पर उस समय मेरा चुनाव था, अगर मैं चाहता तो उसको नंगा कर देता, चुनाव जीत जाता। पर मैं स्पोर्ट्समैन हूं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ता हूं, महामर्द हूं, हटता नहीं, निष्ठा नहीं करता। मैंने नहीं दिखाया, आज मैंने दिखाया जब इसने झूठ और बकवास बोलना शुरू किया, हमारे बारे में गलत बोलना शुरू किया। मैंने कहा दुनिया को इसका काला सच दिखाऊंगा। 26 अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।